भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः शिवेभ्यः। सभी एक स्वर में बोलेंगे। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। आमेन प्रमुदितमना गर्दुयः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदत्त सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। इधर बार बार नहीं आना है ना, ये भूकंप आता है, हिलता है। जो भी खींचना नीचे तेरे लिए बनाया वहां से खींच। प्यारी प्यारी नव्यात्माओं, दुनिया में, प्रकृति में, संसार में मनुष्य को कोई एक अच्छी चीज मिली है, वह केवल मनुष्य को प्राप्त हुई है। तो वह अच्छी चीज यदि कोई है, मनुष्य को एक सबसे अच्छी चीज दुनिया में मिली है जो किसी को नहीं मिली है, लेकिन आदमी उस चीज का दुरुपयोग करता है तो उससे बुरी चीज दुनिया में कोई दूसरी होती भी नहीं। क्या सोचो, कभी तुम मनुष्य हो या नहीं, पहले फाइनल करो, नहीं तो तुम गलत फहमी में बैठे हो। मनुष्य हो ना सभापति जी, मनुष्य है। कौन सी चीज तुमको सबसे अच्छी मिली? बोलिए। दिल की बात मत करो, कल का चैप्टर था, खत्म हो गया, आज वाला बात कर। यदि मनुष्य को जीवन में कोई सबसे अच्छी चीज मिली है, एक ऐसी शक्ति मिली है, एक ऐसी ताकत मिली है जिसके कारण मनुष्य महान हो जाया करता है, और उसी के कारण यदि दुरुपयोग हो जाए तो मनुष्य निकृष्ट हो जाया करता है। यदि मनुष्य को दुनिया में सबसे अच्छी कोई वस्तु मिली है, कोई सबसे अच्छी चीज मिली है, सबसे अच्छी कोई अदा मिली है, सबसे अच्छी बात यदि कुदरत ने हमें नवाजी है, तो वह होता है आदमी का बोलना। क्या बोलने की शक्ति जानवरों के पास नहीं है, नारकों में तो सवाल ही नहीं है। मनुष्य को कोई सबसे अच्छी चीज मिली है तो वाणी मिली है। वही हजारों की जन्में भी यदि यहाँ आकर बैठी है तो मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं बैठी है, ये मेरी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से आकर बैठी है। भगवान महावीर बहुत सुंदर थे, ऋषभदेव बहुत सुंदर थे, राम बहुत सुंदर थे, लेकिन एक बात याद रखो डूंगरपुर वालों कि महावीर का चेहरा कैसा था वो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हो। ऋषभदेव का चेहरा कैसा था वो हम नहीं जानते हैं, राम का चेहरा कैसा था ये नहीं जानते हैं, कृष्ण का चेहरा कैसा था ये नहीं जानते हैं, लेकिन राम की, महावीर की वाणी कैसी थी सदियों के बाद भी दुनिया उन्हें याद कर रही है। महावीर ने जो बोला वो अमर हो गया, ऋषभदेव ने जो बोला वो अमर हो गया, श्री राम ने जो बोला वो अमर हो गया। लोग इनके चेहरों को याद करते हैं या इनकी जुबान को याद करते
हैं। बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, हर धर्म के पास एक धर्म ग्रंथ हुआ करता है। उस धर्म ग्रंथ में उनके महापुरुषों की वाणी समाहित हुआ करती है। ध्यान रखिए, रामायण में वाल्मीकि की वाणी समाहित है, ध्यान रखना। गीता में नारायण कृष्ण की वाणी समाहित है, तो आगम पुराणों में भगवान महावीर और ऋषभदेव की वाणी समाहित है। इसे याद रखा जाता है, वाणी को ध्यान रखना। कुत्ते के पास सब कुछ है, दिमाग है, बुद्धि है। बंदर के पास सब कुछ है, दिमाग है, बुद्धि है, लेकिन वो भौंक तो सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। आज वाणी का महोत्सव है, ज्ञान गंगा महोत्सव वाणी का अनुष्ठान है। ज्ञान गंगा महोत्सव ऐसा यज्ञ, ऐसा अनुष्ठान यहाँ पर शुरू हो रहा है, जहां विचारों की आहुतियां होंगी और वाणी की आरती उतारी जाएगी। वह अनुष्ठान ज्ञान गंगा महोत्सव हुआ करता है। वाणी में संभाल के बोलो। बोलना मुझे भी पड़ता है, बोलना आपको भी पड़ता है, लेकिन बोलने बोलने में बहुत फर्क हुआ। ऐसे तो तुम दिन भर बोलते हो, बात 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 बात। मैं तो एक आदमी बोले, महाराज आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी डूंगरपुर की महिलाएं जहां दो बैठ जाए वहां शांति नहीं होती है। आपके प्रवचन में इतनी महिलाएं शांत बैठी हैं। मैंने कहा जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। बिल्कुल शांत चित्त बैठी यहाँ देख रही है, विचार कर रही है। ऐसे तो आदमी दिन भर बोलता है, दिन भर बोलता है, इतना बोलता है कि चुप ही नहीं होता है। दिन बोले तो बोले, रात में भी बोलता है। और रात में तो तुम लोग ज्यादा ही बोलते हो, क्योंकि मालूम है रात में महाराज मौन है, भैया वित्ती में तुम्हारे प्रवचन शुरू हो जाए। वो दिनेश कल तुम्हारी चल रही थी आनंद यात्रा, हम चुपचाप बैठे देख रहे। इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, रात में बोले तो बोले। एक आदमी तो मैंने देखा जो नींद में भी बड़बड़ाता है, नींद में भी चुप नहीं होता। और महिलाओं का तो पूछो ही मत। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, केसरिया जी वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी बात तो मैं नाक खड़ी जाके करूँगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ रहना है, इससे ज्यादा पंगा नहीं लेना है। इतना बोलते हैं, इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है। और अभी कह दिया जाए कि माइक में आकर बोलो, पसीने आते हैं, ध्यान रखना। ऐसे तो बोलने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, लेकिन माइक पर जब बोला जाता है तो थोड़ा कठिन काम हुआ करता है। भीतर से घबराहट भी हुआ करती है, पैर भी कांपा करते हैं, शब्दों का संकलन करना पड़ता है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। अरे मैं कहता हूँ कि आनंद, जितने प्यार से तू संचालन में बोल रहा है, इतने प्यार से घर में बोल तो तेरा घर स्वर्ग होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। यहाँ तक माताएं वहां बहन को बहन नहीं कहना चाहता। मानवर आदमी बहुत बोलता है। वाणी का यज्ञ करो, वाणी का अनुष्ठान करो, सोच समझ कर बोलो, तोड़ मोड़ कर बोलो। जब भी बोलो बड़ा अच्छा शब्द है। ये वही लीलावती हमारे मुंह के अंदर बैठी है, इशारा लीला यही कराती है, ध्यान रखना। ये जुबानी सब कुछ कराती है। ये जुबान वो जुबान है, यदि संभल के बोलो तो वीणा की झनकार बन जाया करती है। वो संभल के सोच समझ के नहीं बोला, ये बाणों की टंकार बन जाया करती है। ध्यान रखना। वाणी पत्थर भी है, वाणी ईंट भी है। आदमी कहता है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ध्यान रखना। गाली का जवाब गोली से देते हैं। ये तुम्हारी बचपन की भाषा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हम गाली का जवाब गोली से देते हैं। डूंगरपुर वालों, अभी तक तुम यही तो कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ 50-60 किलोमीटर चल करके, कि आज के बाद ज्ञान गंगा महोत्सव के बाद
तुम गाली का जवाब गोली से नहीं, तुम गाली का जवाब गीतों से देना प्रारंभ कर दीजिए। तुम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूल से देना प्रारंभ कर दीजिए। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने में ज्यादा देर नहीं। जीवन को बदलिए। ज्ञान गंगा महोत्सव कोई मनोरंजन नहीं है, जीवन को बदलने की एक पाठशाला है। और 1 घंटे में तुम्हें ये पाठ पढ़ाऊंगा, 23 घंटे तुम्हें घर में जाके इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, बड़ी डिग्री पाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अकेले थ्योरी से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता है। थ्योरी के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, बिना उसके आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त। ये पाठशाला है आज से जो यहाँ लग रही है। 23 घंटे घर को प्रयोगशाला बनाइए और आज जो मैं कह रहा हूं उसे जीने का प्रयास करिए। मैं कहूंगा कि भी मैंने मनोवैज्ञानिकों से पूछा, मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा, उन्होंने कहा कि आदमी के पास हजारों गुण हैं, हजारों बुराइयां हैं, लेकिन एक एक बात को, एक एक स्वभाव को बदलने के लिए कम से कम आदमी को उस गुण की तैयारी, उस गुण की प्रैक्टिस, किसी भी आदत को बदलना है ना, तो कम से कम 27 दिन अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान रखिए, आपकी झुंझला के बोलने की आदत है, आपकी गुस्से से बोलने की आदत है, और आप चाहते हो कि मुझे इसे बदलना है, 27 दिन आपको इसकी साधना करना पड़ेगी। और मैं 27 दिन तो छोड़ो, ज्यादा दिन तो आया है 45 दिन तो 40 हो गए, क्या करोगे, भगा दोगे? विचार 27 दिन की साधना करो, नेचर बदलेगा। दुनिया को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। 27 दिन। आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये बुराइयां हैं, मैं 27 दिन तक लगातार प्रयास करूंगा कि किसी को गलत जवाब ना दूं, किसी को तेज आवाज में जवाब ना दूं। 27 दिन की साधना करो। 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र अपना प्रभाव हमारे जीवन में डालता है, लेकिन इन नक्षत्रों में यदि हम अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं तो ज्योतिष कहता है कि जिंदगी को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगती है। मैं आपसे कह रहा हूं, केवल 27 दिन की साधना करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि 27 साल हमारे व्यर्थ गए। यदि ये साधना बचपन से हो जाती तो हमारा जीवन कुछ और हो जाता। 27 दिन साधना करिए, जीवन मीठा बोलो, बोलना पड़ेगा, बोले बिना तो रह नहीं सकते हो, मौन रह नहीं सकते हो, बोलना तो पड़ता है। कितना बोलना, कब बोलना? एक सूत्र दे रहा हूं, मानव तन मिला है। कहो वही जो सच्चा हो, कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा हो, बोलो वही जो मीठा हो, गाओ वही जो गीता हो, देखो जो ही जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, खाओ वही जो प्रभु का प्रसाद हो, पियो वही जिसमें अनहद नाद हो, और चाल वही जिसमें चरित्र हो, काम वही जो पवित्र हो। ध्यान रखना, इस सूत्र अपना लीजिए, जीवन बदलने में ज्यादा समय। बोलने वालों का जमाना है भाई, ध्यान रखना। मोदी जी क्या करते हैं, बोलो, अच्छा बोलते हैं ना, पूरी दुनिया हिला कर रख देते हैं, पूरे विश्व से अपना संपर्क बना लेते हैं। वक्ता तो चाहिए, वक्ता नहीं है तो किसी के चिंतन को, दिशा को कभी मोड़ नहीं सकता। आज बीजेपी पूरी दुनिया में क्यों छा रही है? उनके यहाँ वक्ता बहुत है, ज्यादा बोलने वाले बहुत है। पूर्व विधायक जी सही बोल रहा हूं, बोलने वाले से अच्छा बोलो, दुनिया की सोच को बदल दोगे। मीठा बोलो, दुनिया का चिंतन बदल जाएगा। मालूम है ना तुमको? एक वो व्यक्ति है जो अपने बाप की भी नहीं सुनता। ऐसा व्यक्ति भी है एक जो अपने बाप की भी नहीं सुनी, जिसने अखिलेश यादव, समझ गए? एक वो है जो अपनी मम्मी की नहीं सुनता, समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। एक वो है जो अपने बाप की नहीं सुनता, अखिलेश यादव।
एक वह है जो अपनी माँ की नहीं सुनता। बोल दो, मैं बोलूं क्या है? बहुत ज्ञान है तुमको, आधा प्रवचन तो तुमको याद है। और एक वो है जो किसी की नहीं सुनता। बोलो, नरेंद्र मोदी। और एक वो है जिसकी कोई नहीं सुनता, केजरीवाल। बोल, जीवन में बोलने से ही आदमी ऊपर उठेगा। कभी ख्याल किया आपने? कभी याद करना, कभी विचार करना, कभी सोचना। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। इतना तो धर्म का ज्ञान हो गई। आंखें कितनी है? बोलो, 2 ही है ना? ये भी तुम पड़ोस की देख के बताओ, या नहीं बताओ कितनी आंखें दी? वो बाजू वाले को दे दी, तेरी कितनी है? अरे 2 ही होंगी यार। डूंगर तो में रावण थोड़ी है कि 20 आंखें होंगी। 2 ही आंखें होंगी ना। कान कितने हैं? बोलो, नाक कितनी है? पागल हो क्या? एक नाक होगी तो रामदेव बाबा अनुलोम विलोम कैसे कराएंगे? कहां से उनका प्राणायाम हो जाएगा, कहां से उनका श्वासोच्छ्वास हो जाएगा? 2 है, नासापुर दायां स्वर। और हाथ कितने हैं? 2। पैर कितने हैं? दिमाग कितने हैं? अरे 2 है, एक छोटा दिमाग और एक बड़ा दिमाग। 2 दिमाग है ना। ये पूरे शरीर में जुबान 1, कितनी? जीभ कितनी है? 1। आंख 2, कान 2। वो बड़े मजे की बात है। जो 1 है वह 2 काम करते हैं। ध्यान रख, जो 2 है वह 1 काम करते हैं, और जो अकेली है वो 2 काम करती है। ध्यान रखना। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 लोगों को 1 काम और 1 को 10 काम, ऐसा हो जाता है। कभी कभी देवरानी की हर चली जाए ना तो जेठानी को डबल काम करना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा घरों में भी हुआ करता है। विचार करो, वो सब काम करेगी। आंखें 2 है। दाई आंख क्या करती है? देखती है ना, बाई वाली। कान, दाया कान भी और बाया कान भी। हाथ दोनों वही काम करते हैं। पैर 2 है, काम 1 है। लेकिन जुबान कितनी है? काम कितने हैं? 2। चखना और बकना 2 काम करती है। डबल काम है, इसकी चखती भी है और बकती भी है। एक अकेली होकर 2 काम करती है। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आंख को भी मत संभालो, कान को भी मत संभालो, हाथ पैर को भी मत संभालो। आदमी को यदि संभालना चाहिए तो अपने जीवन में अपनी जुबान को संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। जुबान ऐसी है जो खाती तो मीठा मीठा है, लेकिन बोलती मीठा नहीं बोलती, तीखा बोलती है। कहते ना तुम्हारे पड़ोस में गुजरात है, गुजराती लोग बड़ा मीठा मीठा खाते हैं। अरे मैंने देखा, गुजरात से आया, मैंने तो सोचा बोले महाराज ये मिर्ची है। मैंने मिर्ची खाई, मीठी लगी। अरे मिर्चा पागल हो क्या? बोले गुजरात में तो मिर्ची में भी मीठा डाल के खाते हैं। ध्यान रखना। अरे तीखा कैसा खाया जाता है? राजस्थान में जाकर के पूछो, मिर्ची को भी मीठा बना के नहीं। ध्यान रखना, विचार करिए। मीठा खाओ। मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ। महिलाएं ध्यान से सुन ले, चौके में ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लफड़ा नहीं करने की जरूरत है। तो मेरे चक्कर में ये लोग नहीं खाएं ऐसा भी नहीं है, इन्हें भी खिलाना पड़ेगा। लेकिन मैं मीठा ज्यादा नहीं खाता हूँ। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि मुझे शुगर हो गई है, नहीं। मेरा एक सूत्र है कि मैं तीखा तीखा खाता हूँ और मीठा मीठा बोलता हूँ। ध्यान रखिए। लेकिन लोग मीठा मीठा खाते हैं और तीखा तीखा बोलते हैं। कभी देखा कोयल क्या खाती है? कच्चे आम खाते हैं, खट्टा खाती है और कितना मीठा बोला करती है। ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। तोता मिर्च खाता है और बोलता कैसा है? मीठा मीठा बोला करता है। अरे पुलक सागर से नहीं, कम से कम किसी तोते और कोयल से सीख लो कि बोला कैसे जाता है, कैसे बोलना चाहिए, वो कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। खट्टा खाए, मीठा बोले। ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। मीठा खा के तीखा मत बोलो। एक बात याद रखना, बहुत मीठा बोलो। डूंगरपुर वालों,
मिठाई तो हर साल मीठी बनती है, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है। मैं पुलक सागर तुम्हारे यहाँ आया हूँ, मिठाई को मीठा बनाने नहीं आया हूँ। मैं हलवाई नहीं हूँ कि तुम्हारी मिठाई बनाऊं बैठ करके। मैं कहता हूँ कि मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। आओ इस बार अपने व्यवहार को मीठा बनाया जाए, अपनी बोली को मीठा बनाया जाए, अपनी जिंदगी को मीठा बनाया जाए। इस गलतफहमी में मत रहना कि मिठाई खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाता है। मैं पुलक सागर मानता हूं कि मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा करा दिया जाता है। ध्यान रखिए, कड़वा बोल के मुंह कड़वा होता है, मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा हो जाया करता है। मीठा बोलने का प्रयास करो और फिर भी ना बोल पाओ, मेरे चिल्लाने के बाद भी समझ ना आए, तो तुम्हारे लिए भी एक सूत्र दे रहा हूं कि इंसान की तरह बोलना ना आए, इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन रहना सीख लीजिए। तुम्हारी जिंदगी आराम से कटे। सोचना है, आदमी बोलता भी है, बिना सोचे समझे बोल भी देता है, फिर माफी भी मांगता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं। क्या होगा इससे होगा क्या? कुछ होने वाला नहीं मेरे भाई। कितना भी माफी मांगो, कितना भी सॉरी बोल दीजिए, कितना भी क्षमा मांग लीजिए, मुंह से जो शब्द निकल गया वो कभी लौट करके वापस नहीं आता। और एक बात ध्यान रखना, पत्थर से पड़ा हुआ घाव मिट जाता है, लेकिन वाणी से बोला हुआ घाव जिंदगी भर मिटता नहीं। लाख कोशिश कर लो, कितना भी बोल लो कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, सामने वाला कर भी देगा, लेकिन तुम्हारी वाणी का घाव मिटने वाला नहीं। इसलिए बहुत सोच समझकर बोलने का प्रयास। एक वो बंदर देखा तुमने, टीवी पे देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा, डिस्कवरी पे देखा होगा, वो होता ना वो देखो काला, सब याद है इनको, चिंपैंजी, गोरिल्ला, क्योंकि ये सब घर में रोज सुनते हैं तो वो याद रहते हैं। विचार, मैंने सोचा, मैंने देखा वो जो गोरिल्ला है, जो चिंपैंजी है, वो बिल्कुल मनुष्य की तरह है। उसको देखकर तो डार्विन ने थ्योरी बना दी ना कि मनुष्य बंदर का विकास है। वैसे ही चलता है, वैसे ही बोलता है, बच्चों को वैसे ही उठाता है। माँ जो होती है स्तनपान कराती है, आप जाओगे तो हाथ भी मिलाएगा, आपके सिर पे हाथ भी फेर देगा, आपको गले भी लगा लेगा। इनका ये बंदर सब कुछ कर रहा है मनुष्य की तरह, फिर ये मनुष्य क्यों नहीं बन गया? ये बंदर क्यों बन गया? ये गोरिल्ला क्यों बन गया है? मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने सोचा क्या वजह है कि ये बंदर है, वो क्या वजह है कि हम इंसान हैं। उसके हार्मोन्स देखो, उसके जीन्स देखो, तो ध्यान रखना 98 जीन्स गोरिल्ला के मनुष्य के एक से हुआ करते हैं। बस दो चीज की उसमें कमी है, वो दो चीज इनमें ज्यादा है। पहली चीज कि वो आदमी की तरह बोल नहीं सकता, और दूसरी चीज आदमी की तरह सोच नहीं सकता है। ध्यान रखना। तो डूंगरपुर वालों, मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप भी आदमी की तरह बोलना भूल गए और आदमी की तरह सोचना भूल गए तो आप भी सोच समझ थोड़ी है, बोलो, आप भी दो चीज बोले। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, केशरिया जी वालों की बात कर रहा हूँ। अब तो चौमासा हो गया, अब उनसे काय को डरना, अपने को जाता। आप भी मनुष्यता को खो रहे हैं केवल बोलने और सोचने के कारण। आदमी आदमी है और बंदर बंदर।
अच्छा बोलो, मीठा बोलो। कल मैं वरदान स्कूल में था, वहां के संस्थापक सुंदर जी, उन्होंने बताया कि हमारा स्कूल शिक्षा से ज्यादा संस्कारों पर ध्यान रखता है। सारी दुनिया में संस्कारों की जरूरत है। शिक्षा तो बहुत स्तर पर ऊपर उठ गई है, संस्कार दिनों दिन गिरते जाए। उन्होंने कहा हमारे स्कूल का हर बच्चा 99% बच्चे अपने माता पिता के पैर छूकर घर से स्कूल आते हैं। शिक्षक के पैर छूते हैं। मान्यवर, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि तुम्हारा बच्चा स्कूल की मार्कशीट में अच्छा नंबर ना लाए तो कोई बात नहीं, मगर जिंदगी की मार्कशीट में उसमें 100 में से 100 नंबर आना चाहिए, तो तुम्हारा बच्चे का पिता बनना सार्थक और सफल हो जाएगा। जिंदगी की कॉपी में, जिंदगी की मार्कशीट में फेल नहीं होना चाहिए। कितना भी पढ़ लिख जाए इंसान, उसको अपने संस्कारों को कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। मान्यवर, कल मैंने सुंदर जी के 2 बच्चे थे, आए हैं क्या? नहीं आए? अच्छा आए हैं। मैंने उनके दोनों बच्चों को कहा कि तुम अपने, ये तुम्हारे कौन है? बोले हमारे पिता हैं। मैंने कहा तुम इनके कौन हो? बोले हम इनके पुत्र हैं। मैंने कहा तुम क्या बोलते हो? बोले हम पापा बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, सारी दुनिया को संस्कार सिखा रहे हो, तो आज से तुम दोनों बच्चे नहीं हम लोग कि हम पापा नहीं, हम पिताजी कह करके उनसे बात करेंगे, और अपनी मम्मी को मम्मी नहीं, अपनी माँ को माँ कह करके बुलाएंगे। ध्यान रखना, माँ शब्द में बहुत वचन हुआ करता है, ध्यान रखिए। माँ शब्द में रिश्ते हुआ करते हैं, पिता शब्द में संवेदनाएं हुआ करती है, डैडी बोलने में संवेदनाएं नहीं हुआ करती हैं, आत्मीयताएं नहीं हुआ करती हैं। आज मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ, हर माँ बाप को हिंदुस्तान को बदलना है, इस परिवार को बदलना है, जिंदगी को बदलना है। अपने घर में सबसे पहले आज से शुरू करना। हम अपने पिता को कभी डैडी डैड कहकर नहीं बुलाएंगे। पापा, पापा क्या होता है? पापा, पापा क्या होता है? पापा, आपको क्या को बुला रहे हैं मेरे भाई? ध्यान रखना, अपने घर में मम्मी का क्या अर्थ होता है? मिस्र की मरी हुई लाश, ध्यान रखना। इसमें कौन से संबंध है? मोम कहने में ध्यान रखिए, सबसे पहला संबंध यही होना चाहिए। हर बच्चा, हर बेटी, हर बहू अपने से बड़ों को, अपने ससुर को और अपने पिता को पिता कह करके संबोधन करे। मैं कहता हूँ ये वाणी तुम्हारे जीवन में के लिए एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ बन करके तैयार हो जाएगी। पिताजी कह करके बुलाओ, माता कह करके बुलाओ, माँ कह करके बुलाओ। मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ तो कभी ये नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारी मम्मी कौन सी है, मैं बोलता हूँ तुम्हारी माता कौन सी है और तुम्हारे पिता कौन से हो। जबकि आज भी हिंदी में तुम कागज पर ये लिखते हो, जब जीवन परिचय आता है तो माता पिता लिखा जाता है, मॉम डैड नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखिए, पहला संबोधन सुधरना चाहिए। एक बात याद रखना, ये संबोधन आदमी को आदमी से जोड़ते हैं, वो संबोधन आदमी को आदमी से, संबोधन हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए। पिता के प्रति क्या संवेदन होना चाहिए? माँ के प्रति क्या संबोधन होना चाहिए? बहू के प्रति क्या संबोधन होना चाहिए? मान्यवर, बात बहुत छोटी है, लेकिन समझ सको तो बात बहुत बड़ी हुआ करती है। एक बार तेरा घर में 1-2 दिन तो शर्म लगेगी तुमको, क्योंकि जिंदगी पापा पापा डैड डैड कह के बीत गई। 1-2 बार शर्म लगेगी, लगनी तो शर्म कोई बात नहीं है। एक बार हंसी आएगी, 2 बार हंसी आएगी, धीरे धीरे मैंने कहा आदत पड़ जाएगी। एक बात याद रखना, जब आप पिता बोलते हो तो रिश्ते बताने की जरूरत नहीं हुआ करती है। आपने कहा ये हमारे पिता हैं, ये संस्कारों का नहीं, ब्लड का रिश्ता अपने आप पता चल जाया करता है। पिता बोलना सीखो, बहन को बहन, बड़े बात तात बोलो, पिता बोलो, ये हमारी भाषा हुआ करती है, ये भारत की भाषा हुआ करती है। सीरियल देखते हो, सपनी सुना, रामायण देखी, महाभारत देखी, पिताश्री कह करके बुलाया जाता है। ध्यान रखिए, भ्राताश्री कह करके बुलाया जाता है। मान्यवर, जो संबंध है उनको
को शब्द बनाने का प्रयास करो, तुम्हारी जिंदगी में आनंद अपने आप बरस जाएगा। ध्यान रखिए संबंधों को। महाराज, हम लोगों को महाराज कहा जाता है। यूपी में जाओ तो महाराज खाना बनाने वाले को कहा जाता है। वहाँ हमारी बेइज्जती हो जाया करती है कि महाराज कौन है। अरे महाराज का मतलब, हम लोग महाराज नहीं है। जब भी तुम्हारे नगर में मुनि महाराज आए, माता जी आए, तो महाराज कह करके नहीं, उन्हें गुरुदेव कह करके संबोधित किया जाना चाहिए। उन्हें गुरुदेव कह करके पुकारा। गुरुदेव में आत्मीयता है, गुरुदेव में संबंध है, गुरुदेव में भक्ति का झरना बहा करता है, महाराज में नहीं बहा करता है। महाराज तो दुर्योधन भी कहता था हमने धृतराष्ट्र को कि महाराज, वो महाराज थोड़े, ये संत है, ये गुरुदेव है, ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी संपदा हुआ करती है। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले 1-1.5 महीने में डूंगरपुर के मैं मकान बदल पाऊं या ना बदल पाऊं, डूंगरपुर के मैं व्यापार बदल पाऊं या ना बदल पाऊं, डूंगरपुर के लोगों को बदल पाऊं या ना बदल पाऊं, तुम्हारे संबोधन बदल दिए। तो एक बात याद रखना डूंगरपुर वालों, कि जहाँ संबोधन अच्छे होते हैं वहाँ संबंध अच्छे हुआ करते हैं, और जहाँ संबोधन खराब होते हैं वहाँ संबंध खराब। विवेकानंद पहली बार विदेश में गए, अमेरिका में जाकर उन्होंने उपदेश किया। उन्होंने पहला शब्द बोला जिससे पूरा अमेरिका उनका कायल हो गया। उन्हें ये नहीं कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों। और अभी मोदी जी भी क्या बोलते हैं, बोलो भाइयों बहनों। ध्यान रखना, महिलाओं नहीं बोला जाता है, पुरुष नहीं बोला जाता है। तो भगवान महावीर ने तो और अच्छा शब्द दे दिया कि यदि तुम जैनी हो तो लेडीज जेंट्स नहीं, भाई बहन नहीं, हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। तो श्रावक और श्राविका कहकर संबोधन करना चाहिए। जो भी धर्म से जुड़ता है ये श्राविकाओं का समूह है और ये श्रावकों का समूह है, ये श्रमणों का समूह है। ध्यान रखना, ये हमारी पहचान। बात छोटी है, इन शब्दों से महाभारत होती है, उन शब्दों से जीवन में आनंद की बरसात हो। जब शब्द अच्छे बोले, बहू को कहोगी ये बहू, वो भी कहेगी बोल अम्मा। बहू को कहो बहू रानी, तो बहू क्या बोलेगी, बोलिए। यहाँ सब सासू ही देख रही, बहू एक भी नहीं है, आवाज ही नहीं आती है। तो वो भी तुमको माता जी कह करके बुलाएगी। ये वाली माता जी नहीं, वो वाली माता जी। और जितने सम्मान से तुम हमारी माता जियों से बोलते हो, डूंगरपुर वालों, इतनी सम्मान से बहू अपनी सासुओं से माता जी बोल दो। ध्यान रखना, घर की चाबी तुम्हें मिलेगी, किसी और को मिलने वाली नहीं। वाणी से सब कुछ हो। ये क्या, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, प्रभावी ढंग से बोलो। एक बात बताओ, एक बहू बहुत दहेज लेकर आई है, बहुत बड़े घर की है, पैसा लाई है, गाड़ी लाई है, मोटर लाई है, कार लाई है, बहुत पैसा लेकर आई, दहेज मोटा लेकर आई, लेकिन बोलती मीठा नहीं है। और एक बहू पीहर से कुछ लेकर नहीं आई, लेकिन जब बोलती है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। बताओ हकीकत में किस बहू को ससुराल का प्यार मिलेगा, ज्यादा दहेज लाने वाली बहू को या फूल सी वाणी बोलने वाली बहू को दहेज प्यार मिलेगा? बोलिए, आपसे निवेदन है, आप अम्माओं बताओ, सासुओं बताओ, कैसी बहू चाहिए? पैसे वाली नखराली चाहिए या गरीब की हो लेकिन मीठा बोले, उसकी वाणी सुन करके तुम्हारा दिल ऐसा करे कि हे भगवान, कौन सा पुण्य किया था जो बेटी से भी ज्यादा सुंदर मैंने बहू को प्राप्त किया है। बोलने का, बोलने का। सासू अपनी बहू से इतना मीठा बोले, इतना मीठा बोले, इतना मीठा बोले कि बहू पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। कितना मीठा बोले कि बहू अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर भूल जाए। और बहू अपनी सासू से इतनी अदब से बोले, इतने सम्मान से बोले, इतने प्यार से बोले
कि गर्मी की छुट्टी आए और जब तुम्हारी ननंद आए तो तुम्हारी सासू कहे बेटा तू आया ना, लेकिन बहू रानी तू पीहर मत जाना, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती हूँ। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। सारा खेल किसका है? जुबान का। मीठा बोलो। किसी चौराहे पर कोई दुकान लगी है, एक ही दुकान बहुत चलती है, एक की दुकान में वही बैठ नहीं, माल वही है, रेट वही है, स्थान वही है, मौके की दुकान है, एक की बहुत चलती है, एक की बिल्कुल नहीं चलती है। ये किस्मत का दोष है या व्यवहार का दोष है? बोलिए। हर चीज किस्मत पे मत डालो। जो बड़ा व्यवहारिक होता है ना, जो अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहक को भगवान समझता है, मैं कहता हूँ उसकी दुकान में सुबह से शाम तक भीड़ रहा करती है। और जो दुकान में आए हुए व्यक्ति से मीठा नहीं बोल सकता है, उसकी दुकान ठप होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वाणी का ही सब खेल है। माल हल्का हो, बोलने वाला वजनदार हो, तो हल्का माल भी बिक जाता है। और माल भारी हो और बोलने वाला हल्का हो तो कहते हैं ना कि बोलने वाले की मिट्टी भी बिकती है और नहीं बोलने वाले का सोना भी बिकता नहीं। सारी कला किसकी है? बोलना सीखे। विचार। महिलाओं से पूछूंगा, जीवन में स्मार्टनेस का ज्यादा महत्व है या बोलने का? तुम कितनी सुंदर दिखती हो, इसका महत्व ज्यादा से ज्यादा 20% होगा, 80% काय का महत्व? बोलिए। बोलने का महत्व है। एक लड़की बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, परियों जैसी है, स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं जैसी है, लेकिन बोलती बुरा, अच्छी लगेगी? बोलो। और एक वो है जो ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन बोलती मीठा है, अच्छी लगेगी? बोलो। लिपस्टिक लगाने से जीवन सुंदर होता है या मीठा बोलने से जीवन सुंदर होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन होता है सुंदर? लिपस्टिक लगा के भी यदि अंगार उगले तो उस महिला के पास भी बैठने को तैयार नहीं होगा, लेकिन बिना लिपस्टिक लगाए काले होठ वाले भी यदि फूल झराती है तो हर कोई उसके साथ बैठने को तैयार हो जाया करता है, उसके साथ रहने को तैयार हो जाया करता है। विचार करिए, होठ लाल करो या ना करो, आदमी की, महिलाओं की वाणी बहुत मीठी होना चाहिए। ध्यान रखना, इतनी मधुर वाणी होना चाहिए। लता मंगेशकर शायद बहुत सुंदर महिला नहीं थी, बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन आवाज में वो दम थी कि हर आदमी उसकी आवाज को सुनने के लिए बेताब रहा करता था। वाणी अच्छी होना चाहिए। बोलो। लिपस्टिक जरूरी है या मीठा? बोलो। तो लिपस्टिक के लिए क्या मरी जाती हो तुम लोग? एक बात बताओ, विचार करो, सोचो। यदि लिपस्टिक से होंठ सुंदर होते हैं, तुम लोग जरा ध्यान देना रे, लिपस्टिक से होंठ सुंदर होते हैं, लिपस्टिक ही आकर्षण का केंद्र है। एक बात का उत्तर दे तो मुझे डूंगरपुर की श्राविकाओं में आपसे उत्तर चाहता हूं, यदि लिपस्टिक में आकर्षण है तो फिर तुम बिना लिपस्टिक वाले पे मरती काहे हो? किस पे मरती है? बोलो। तुम लोग तो नहीं लगाते ना, नहीं लगाते, फिर भी तुम्हारे बिना लिपस्टिक वालों पे माँ बाप को छोड़ के भाग जाया करती है। ध्यान रखिए, इसका मतलब है लिपस्टिक सौंदर्य नहीं, सौंदर्य तो आदमी की जुबान। जीवन में आनंद बरसता है। वाणी दिलों को जोड़ती है, वाणी दिलों को तोड़ती है। जब तक तुम नहीं बोले ना, तुम्हारे बारे में कोई व्यक्ति कोई अंदाज नहीं लगा सकता। यदि आप मौन बैठे हैं तो कोई नहीं लगा सकता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे ही आप बोल पड़ते हैं पता चल जाता है। ध्यान रखिए, वाणी का ताला वो ताला है कि जब तक बंद है तब तक कोई नहीं देख पाता है,
लेकिन जब वो ताला खुलता है तो पता चलता है ये कोयले की दुकान वाला है या हीरे की दुकान वाला है। ध्यान रखना, बोलने से आदमी के व्यक्तित्व का पता चल जाता है, बोलने से आदमी की ऊंचाई का पता चल जाता है, बोलने से आदमी की औकात का पता चल जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो। ध्यान रखना, एक राजा था, उसकी एक रानी थी। 10 बज रहे हैं, खत्म करो, बोलो। ये तो मीठा बोल दो यार, हाँ बोल दो या ना, हाँ खत्म करें। नहीं अब ऐसे तो बेचारे चाह भी रहे तो नहीं बोल सकते हैं। एक राजा था, एक रानी थी। रानी को खाने की बड़ा शौक था। रानी ने कहा राजा से कि महाराज एक बात बताओ, जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? तो राजा ने कहा कि रानी जीवन में सबसे ज्यादा महत्व बोलने का हुआ करता है। रानी ने कहा मैं नहीं मानती, सबसे ज्यादा महत्व खाने का हुआ करता है। खाना अच्छा होना चाहिए, मजा आ जाएगा, जीवन वाली हो जाए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। खाने को 10-10 100 मेनू मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। राजा ने कहा देखो रानी, जीवन में खाने से ज्यादा बोलने की महत्व होता है। बोले नहीं मैं नहीं मानती। बड़ी चटोरी रानी रही, केसरिया वालों जैसे। तुम लोग को तो अभी मैं जानते नहीं हूं, ध्यान रखिए। बोले खाना सबसे अच्छा होना चाहिए। बहस हो गई दोनों में, पति पत्नी में। मंत्री आए, मंत्री ने कहा कि आज ये बहस किस बात की हो रही है? राजा ने कहा मंत्री जी बताओ, जीवन में भोजन का महत्व ज्यादा है या बोलने का महत्व ज्यादा है? मंत्री ने कहा किसकी तरफ बोले? रानी की तरफ बोले तो राजा मार देगा हमको, राजा की तरफ बोले तो रानी सूली पर चढ़वा देगी। क्योंकि राजा लोग जरा थोड़े सनकी होते हैं, बहुत जल्दी फैसला लेते हैं, आगे पीछे तो देखते नहीं है, सोचते समझते तो है नहीं है। तो राजा ने, मंत्री ने काम कहा कि महाराज ऐसा करो कि कल महारानी का भोजन मेरे महल में होगा। तो रानी ने कहा तुम्हारे महल में मेरा भोजन? रानी तुम्हारे यहाँ खाने आएगी? अरे बोले क्या हुआ, दूर दूर से हलवाई बुलाए जाएंगे, एक से एक लज्जतदार भोजन परोसा जाएगा। अच्छा क्या क्या बनेगा? बोले जो खाओगी रानी खाएगा। मारवाड़ी में मिलेगा, गुजराती में मिलेगा, बंगाली में मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, तो पूरे सब मिलेगा। बोले हाँ। बोले ठीक है मैं आती हूँ खाने। दूसरे दिन रानी पहुंची, भोजन का मेन्यू देख के पागल हो गई रानी। क्या खाऊं? रबड़ी है, माल मलीदा है, मालपुआ है, बाटी है, दाल बाटी है, खमण है, ढोकला है। कौन बोला महाराज ज्यादा मत बोलो, हमारे मुंह में पानी है। गुलाब जामुन है, चमचम है। रानी ने कहा यार आज तो मजा आ गया। रानी गए, खाना शुरू की फटाफट। रानी ने बोला खाने के बाद कि बस बस अब नहीं। मंत्री ने कहा कि रानी जी खा लो थोड़ा और ले। बोले नहीं नहीं। बोले बड़ा भोजन कैसा है? बोले भोजन तो ऐसा है, एक काम कर मंत्री, जितने रसोइये हैं कल से राजमहल की पाकशाला में जाएंगे, ये सब मेरे यहाँ नौकरी करेंगे। मंत्री ने कहा चले जाएंगे रानी जी, कल की कल है, कल किसने देखा है, आज तो खाओ। कहते हैं मंत्री ने 4 गुलाब जामुन और रख के रानी खा गई। बोले अब चमचम और खा लो, रसमलाई। अरे रानी ने कहा बस भाई मंत्री बात बहुत सुमार में तेरे पे, ऐसा भोजन मैंने जिंदगी में नहीं किया। रानी ने अपना 9 लाख का हार तोड़ा और मंत्री के हाथ में ऐसा भोजन मुझे राजमहल में भी प्राप्त। मंत्री ने कहा रानी जी थोड़ा और खा लो। बोले नहीं नहीं मंत्री जी अब नहीं खा सकती, और ओवरलोड हो गया है। बोले नहीं नहीं मंत्री रानी जी थोड़ा और खा लो। अरे बोले नहीं खा सकती हो। बोले रानी खा लो, तुम इतनी खुश हो आज, तुमने बाप के जन्म में भी ऐसा भोजन किया है जो यहाँ कर रहे हो? इतना रानी ने सुना कि बाप जन्म भोजन नहीं किया। बोले तुम्हारे बाप ने कराया तभी ऐसा भोजन जो मैं करा रहा हूँ। रानी ने कहा मंत्री जुबान संभाल के बात कर, तुझे फांसी पर लटकना होगा।
ले गए दरबार में पेश हुआ। राजा ने कहा कैसा भोजन कहा है? बोले जहर। अरे काय का जहर? तूने तो 9 लाख का हार तोड़ करके दिया है। बोले महाराज भोजन तो इतना स्वादिष्ट बनाया, लेकिन आपके मंत्री ने तमीज से बात नहीं की, बदतमीजी से बात की। इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, इसने रानी का अपमान किया है। महाराज ने कहा कि रानी समझ में आ गया कि भोजन महत्वपूर्ण होता है या शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, वाणी महत्वपूर्ण हुआ करती है। रानी ये हमारी सोची समझी साजिश थी। मंत्री को कोई भी फांसी नहीं मिलेगी, उसे तो उपहार दिया जाएगा, क्योंकि जो मैं समझा रहा था वो तू नहीं समझ पाई, लेकिन मंत्री ने समझाया तो तुरंत समझ में आ गया। बोलिए यदि भोजन स्वादिष्ट हो और मनोहार ना हो। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होती है? बोलो मनोहार होती है। जोधपुर का एक बहुत अच्छा शब्द मुझे इतना प्यारा लगता है, वहां पे हर चीज को बोला जाता है पधारो सा। समझ में नहीं आता आने वाला पधारो सा है या जाने वाला पधारो सा है। आओ तो पधारो सा और जाओ तो वहां तो कुत्ते को भी सा बोलते हैं। तू तो कुत्ता सा दिखे, कुत्ता सा, कुत्ता भी सा बन गया। बड़ी मीठी वाणी वहां की। वो तुम्हारे पागड़ में वाड़ की एक शब्द मुझे बहुत हृदय को छूता है, मालूम है? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी भी किसी को कुछ बोलो तो इनके मुंह से क्या निकलता है पता है? जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, कहता हूं कि भाई ये काम करो, हुकुम। ध्यान रखना ये हुकुम शब्द इतना बढ़िया होता है जो आत्मा को छू लिया करता है। ध्यान रखना ये तुम्हारे यहाँ का शब्द है। और पधारो सा ये जोधपुर का मीठे शब्द जीवन को कहते ना, हुकुम हुकुम सरकार, हुकुम महाराज, हुकुम करिए। ध्यान रखिए आनंद। 2 शब्दों से यदि इतना सुंदर लगता है, यदि हम अपने जीवन के शब्दों की डिक्शनरी में से सारे शब्द अच्छे कर ले, तो मैं कहता हूं आदमी को गरीबी दुख नहीं देती है, आदमी को अभाव दुख नहीं देता है, आदमी को दुख देता है तो उसका दुर्व्यवहार आदमी को दुख दिया करता है। व्यवहार बहुत अच्छा रखो, बहुत मीठा रखो। मालूम है महाभारत किससे शुरू हुई? दौलत से, सिंहासन से, वाणी से, बोलने से शुरू हुई। इंद्रप्रस्थ दिया गया। कहानी आपको मालूम है, सीरियल आपने देखा होगा। और खंडप्रस्थ दिया गया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया उसको। जिसके अंदर सद्गुण होते हैं ना, वह नरक को भी स्वर्ग में बदल के रख दिया करता है और अपने घर जैसे नरक जैसे घर को स्वर्ग की अनुभूति प्रदान करा दिया करता है। इंद्रप्रस्थ बना दिया पांडवों ने। सब लोग गए, देखो इंद्रप्रस्थ बड़ी अद्भुत कला थी। कैसे आर्किटेक्ट रहे होंगे, कैसे इंजीनियर रहे होंगे। दृष्टि भ्रम से भरा हुआ। जहां पानी होता था वहां सूखा दिखता था, वो जहां सूखा होता था वहां दुर्बुद्धि दुर्योधन ने सोचा चलो मैं भी चलता हूं देखने। दिया तो खंडप्रस्थ था, बन गया इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन दुर्बुद्धि ने कहा मैं भी तो चल करके देखता हूं जाके कैसा बनाया है। गया जैसे ही क्या देखता है, बड़ा अद्भुत महल बना हुआ है। इंद्रों ने उस महल की रचना की है। दुर्योधन ने देखा कितना सुंदर स्थान है, कितना सुंदर महल है। जहां पानी था वहां सूखा, जहां सूखा है वहां पानी। तो जैसे दुर्योधन चला, ये पानी है, धोती पकड़ के चला, पानी तो था नहीं, सूखा था। दुर्योधन ने कहा यार दिखता तो पानी है तो यहाँ कुछ भी नहीं। उसने धोती छोड़ी, बोले छोड़ो अब क्या पकड़ना इसको। जहाँ सूखा दिख रहा था वहां भी लापरवाही से आगे बढ़ा, पैर फिसला, छपाक से गिर गया। झरोखे में द्रौपदी खड़ी थी, जोर से अट्टहास किया, देखा अरे अरे देवर जी गिर गए गिर गए। दुर्योधन ने देखा कि भाभी ऊपर खड़ी है। ऊपर खड़े होकर के द्रौपदी ने उपहास बनाया कि हाँ तुम क्यों नहीं गिरोगे, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। बस एक शब्द श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। महाभारत शुरू, एक शब्द अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी ने कितने संकटों को आमंत्रण दे दिया एक शब्द में। द्रौपदी ने कितना बड़ा अपने जीवन को अंधकार में डाल दिया एक शब्द में कि अंधे का पुत्र। और उसी अंधों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है। मान्यवर
वाणी संभाल के बोलो, अच्छी बोलो। 5 मिनट और है, 1 घंटा पूरा होगा। कल जल्दी आना, 15 मिनट पहले छोड़ दो। सोचना है, निवेदन है आपसे, अच्छे से रहो। 24 घंटे तनाव मत दो इस खोपड़ी को, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कल आ रहा था समाचार में 6 करोड़ लोगों को भारत के हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक से दुनिया से विदा हो जाते हैं। क्यों? इस खोपड़ी में इतना तनाव ले रखा है तुमने, इतना टेंशन दे रखा है। हजारों बीमारियां जिसको देखो, यदि 7 आदमी खड़े हैं तो 4 आदमी को कैंसर की बीमारियां हो रही। ध्यान रखना, लक्षण कुछ भी नहीं, दिखता कुछ भी नहीं है। आज पता चलता है, कल आदमी दुनिया से उठ जाया करता है। ये तनाव से जीवन तुम्हारा, तनाव की जिंदगी मत जियो, आनंद की जिंदगी जियो। कभी कभी बड़ी बातों को भी छोटा बनाने का प्रयास करो, नहीं तो तुम तो छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना दिया करते हो। बड़ी बातों को भी छोटा बनाओ। एक पति था, घर पहुंचा, रात को लेट हो गया, पत्नी ने भोजन रखा, खा ले, 10 बजे खाएगा। उसने जैसे ही खाया, 10 बजे तो ठंडे हो जाएगा खाना। जैसे ही खाया, पति गुस्से में बोला, पागल औरत, ये क्या गोबर बना रखा है? पत्नी ने कहा, डूंगरपुर की थी। बोले, हाय राम, तुमने इसका भी स्वाद चख रखा है। हंस के मूड में निकाल दिया। एक बार ये हुआ, तुम्हारे डूंगरपुर में एक आदमी आया, नाई की दुकान पर गया, केसरिया जी का था। तो जैसे ही आया, नाई की दुकान पर गया, नाई से बोला, क्यों रे, तूने कभी गधे की हजामत बनाई है? नाई डूंगरपुर का था। बोले, बैग ट्राई करता हूं। ध्यान रखे, बड़ी बातों को हल्का बना लो। एक आदमी तो गया, आदमी क्या था? अपना आनंद। किराने की दुकान पे गया, बोले, क्यों, कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? दुकानदार डूंगरपुर का। बोले, यही खाए गए, घर ले जाएगा। जिंदगी को आनंद में बना, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन गुजार दीजिए। अंतिम बात लेके समाप्त करूंगा। एक देवर था, उसकी भाभी थी। भाभी कानी थी, एक आंख नहीं थी उसकी। जैसे जाता, भाभी से कहता, ओ भाभी, ओ कानी भाभी, दही पिला, छाछ पिला। भरे भाभी कहती, यार जो हूं तो बोलने की जरूरत क्या है, लेकिन देवर था, मस्करा था। ओ भाभी कानी, छाछ पिला। भाभी जाती, छाछ में और पानी डाल के ले आती, ले पी। उसने कहा, भाभी छाछ है कि क्या? बोले, पी ले चुपचाप, जो मिल रहा है। रोज उसे था। एक दिन वो मेरे पास आया, बोले, मेरी भाभी बड़ी खराब है। मैंने कहा, क्यों? बोले, मानता हूँ छाछ तो पिलाती है, छाछ का पानी। तो मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, मेरी भाभी है, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, एक काम कर। क्या बोलता है तू जाकर? बोले, मैं बोलता हूँ, ओ भाभी कानी, पिला दे छाछ। तो भाभी ले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा, एक काम कर। बोले, क्या? मैंने कहा, तुझे अच्छा पीना है? बोले, हाँ। मैंने कहा, जाके बोलो, भाभी अच्छी पिला दे छाछ का पानी। गया और बोला, ओ भाभी अच्छी। भाभी ने कहा, अरे यार, आज इसको हो क्या गया है? एकदम से कानी से अच्छी भाभी कैसे हो गई मैं? ओ भाभी अच्छी, ला छाछ पिला दे। पता चला, भाभी अंदर गई कमरे में, फ्रिज खोला, दही निकाला, भिगोया। भिगोने के बाद उसमें केसर डाली, गुलाब जल डाला, चीनी डाली, बर्फ डाला, अच्छी घोंट के लेकर आई। बोले, ले देवर, पी ले लस्सी। बोले, लस्सी?
भाभी तुझे क्या हो गया? भाभी ने कहा जो तुझे हो गया वही मुझे हो गया। बोले मतलब क्या है? बोले बोलेगा भाभी कानी तो मिलेगा छाछ का पानी, वो बोलेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ढंग से बजाओ, देवर सुन रहे तुम्हारे। जैसा बोलोगे वैसा सुनो। अंतिम बात आपसे कहता हूं, आप अपनी बहू से, अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपने पोते से, तुम अपनी बेटियों से जोर से उत्तर सुनना पसंद करोगी या धीमे से? बोले ईमानदारी से। तुम लोग, उन्हें तो धीमे से कुछ बोल दिया, तुम तो धीमे से भी नहीं बोल पा रहे। कैसा सुनना पसंद करोगे उत्तर? शांति से धीमे से करोगे ना? तो एक बात बताओ डूंगरपुर वालों, उत्तर पहले होते हैं या प्रश्न पहले होते हैं? बोलिए। प्रश्न पहले होगा तब तो उत्तर पैदा होगा ना। प्रश्न की कोख से उत्तरों का जन्म हुआ करता है, ध्यान रखना। यदि आप चाहते कि सामने वाला हमसे इज्जत से और धीरे से बात करे तो आपके प्रश्न भी इज्जत से और धीरे से होना चाहिए, ध्यान रखना। आप झुंझला के बोलोगे तो झुंझला के उत्तर मिलेंगे, आप चिल्ला के बोलोगे तो चिल्ला के उत्तर मिलेंगे, आप अपमान से बोलोगे तो अपमान से उत्तर मिलेगा। तो आज के बाद ये नियम ले लो, ना हम बहू को बदलेंगे, ना हम बेटी को बदलेंगे, ना बेटों को बदलेंगे, हम अपने लहजे को बदलेंगे, ध्यान रखना। जो लहजा बदल जाएगा उत्तर उसका अपने आप बदल जाएगा। अपने लहजे को बदलने की प्रयास। रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे जुमा पर इतनी तासीर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। अपना लहजा बदलिए, अपनी वाणी बदलिए। समय हो गया है 10:15, 9:15 पर मुझे माइक मिला था, आपका समय हुआ। जय महावीर। कल दूसरा विषय लेकर आऊंगा। मैं यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी धर्म की बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी बातें बताऊंगा वो धर्म से अलग भी नहीं होंगी। यही जीवन का धर्म हुआ करता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय।